Hello students, this is part 2 video of chapter 4. We'll continue the topic matter. What is matter? When we observe the objects closely, we see that in spite of differences in their properties. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनके डिफरेंसेस के होने के बावजूद भी उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं. All these objects have weight or mass, occupy space and can be felt through one or more of our sense organ. ठीक है, तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें मास होता है, ठीक है, यानी कि वेट होता है, और ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं यानी स्पेस कवर करते हैं, राइट. और इनको हम अपनी सेंस ऑर्गन के थ्रू फेल्ट भी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट. सो मैटर इज़ व्हाट दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ मास. ओके, मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ डेफिनेट मास. मैटर क्या होता है कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है यानी स्पेस कवर करता है और एक उसका अपना वेट होता है, मास होता है. इट इंक्लूड्स ऑल द मटेरियल्स फाउंड इन यूनिवर्स. इसके अंदर वो सभी मटेरियल्स होते हैं जो कि यूनिवर्स में मिलते हैं. ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ सब्सटेंसेज विच आर फर्दर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स. सभी मैटर कुछ पार्टिकल सब्सटेंसेस के बने होते हैं जो कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, राइट. इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ दीज टिनी पार्टिकल्स विच डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर. इसका अरेंजमेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स पे बेस्ड होता है जो डिसाइड करता है इसकी क्वालिटी को कि ये मैटर किस टाइप का है. ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर. नाउ मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, यानी मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं. दीज आर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. यानी कि 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की. एक सॉलिड स्टेट होती है, दूसरी लिक्विड स्टेट होती है, तीसरी गैसियस स्टेट होती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल वाटर कैन एग्जिस्ट एज आइस, सॉलिड वाटर लिक्विड स्टेट एंड स्टीम गैसेस स्टेट. अब देखिए जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है वाटर का, ठीक है. अब वाटर की, ठीक है, वाटर इज़ अ मैटर, ठीक है, क्योंकि वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और उसका अपना एक मास भी होता है, वेट भी होता है, राइट. अब देखो जैसे वाटर है तो वाटर की 3 स्टेट्स हो सकती हैं. उसकी सॉलिड स्टेट भी हो सकती है क्योंकि अगर हम वाटर को फ्रीज कर देते हैं तो वो आइस बन जाता है, राइट. तो आइस जो होता है इसका सॉलिड स्टेट होती है. वाटर है, वाटर अपने आप में एक लिक्विड स्टेट है, ओके. एंड अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसमें से स्टीम आउट होती है, ठीक है. तो जो स्टीम है वो उसकी गैसियस स्टेट है, राइट. आई थिंक दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट पेज. द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू द डिफरेंसेस इन स्पेसेस बिटवीन द टिनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अलग अलग स्टेट जो होती हैं मैटर की वो डिफरेंट होता है उनमें स्पेसेस के बीच में. जो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस होता है. हर स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, ओके. जो तीनों स्टेट हैं इसकी सॉलिड लिक्विड गैस एक जैसी नहीं होती हैं तो उनके पार्टिकल्स के बीच में एक अपना अलग अलग डिफरेंस होता है, राइट. लेट्स सी हाउ, मतलब कैसे देखते हैं. इन सॉलिड्स, देखो अगर सॉलिड स्टेट की बात करें तो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं कि उनके बीच में कोई स्पेस भी नहीं होता है, ओके. इन लिक्विड, अगर लिक्विड की बात करें पार्टिकल्स आर क्लोज बट हैव अ लिटिल स्पेस बिटवीन दैम. तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं बट इतने क्लोज नहीं होते जितने कि सॉलिड में क्लोज होते हैं. सॉलिड में तो इतने क्लोज होते हैं कि उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता. लेकिन जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें पार्टिकल्स पास होते हैं लेकिन उसके बाद भी उनके बीच में स्पेस रहता है, राइट. इन गैसेस, अब देखो गैसेस में क्या है, पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर. इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली टोटली एक दूसरे से दूर होते हैं, राइट. हैविंग लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम, और इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, राइट. तो तीनों एक दूसरे से अलग हो गए, ओके. तो इस तरह से तीनों के पार्टिकल्स में डिफरेंस है, ओके. प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस. अब तीनों की अलग अलग क्वालिटीज़ देख लेते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम. सॉलिड की अपनी एक डेफिनेट शेप होती है, एक मास होता है यानी कि उनका जो वेट होता है, ठीक है, और वॉल्यूम होती है कि यानी जितना स्पेस कोई चीज़ कवर करती है, राइट. लाइक वुडन बॉक्स, नाइफ, कैंडल एक्सेट्रा. तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं. जैसे कि वुडन बॉक्स है, सॉलिड होता है, ओके, और उसका अपना मास भी होता है, उसमें एक क्वांटिटी होती है और वॉल्यूम भी होती है, वो एक स्पेस घेरता है, ठीक है, स्पेस कवर करता है, लाइक दिस. लिक्विड्स हैव डेफिनेट मास इन वॉल्यूम. लिक्विड्स की
डेफिनेट मास होता है, लेकिन जो उसकी डेफिनेट मास और वॉल्यूम होता है, बट दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, लेकिन जो उसकी शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती, ठीक है। एज दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, क्योंकि आपने देखा होगा लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में रखेंगे, जिस भी पोट में रखेंगे, ओके, या जिस भी यूटेंसिल में रखेंगे, वो उसी के जैसी शेप ले लेता है, ठीक है। ऐसी कोई पर्टिकुलर उसकी कोई शेप नहीं होती है, राइट। तो लिक्विड्स के मास और वॉल्यूम डेफिनेट होते हैं, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती, ओके। नाउ गैसेस हैव डेफिनेट मास बट दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो गैसेस होती हैं उनकी मास डेफिनेट होता है, ओके, मीन्स उनका वेट जो होता है वो डेफिनेट होता है, लेकिन जो उनकी शेप होती है या वॉल्यूम होती है वो कोई फिक्स नहीं होता है, राइट। और ये भी क्या करते हैं, कंटेनर की शेप ले लेते हैं। एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू डैम, और जिस भी कंटेनर में इनको रखा जाता है वो उसका पूरा एरिया कवर कर लेते हैं, ओके। जितना भी इनको एरिया मिल जाता है वो पूरा कवर कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो ये टेबल के थ्रू इसमें तीनों स्टेट्स के बारे में बताया है मैटर के। सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट होता है, और मास होता है वो भी डेफिनेट होता है, राइट। तीन चीज़ होती हैं एक मैटर के अंदर, शेप, वॉल्यूम, मास, राइट। तो सॉलिड में तीनों ही चीज़ डेफिनेट होती हैं। लिक्विड में क्या होता है, इसमें शेप, टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जो शेप होती है वो कंटेनर की शेप ले लेती है, जिस भी कंटेनर में उसको रख देते हैं वो उसकी ही शेप ले लेती है, राइट। लेकिन जो वॉल्यूम और मास होता है वो डेफिनेट होता है, ओके। और स्टेट ऑफ मैटर, गैस में क्या होता है, गैस में क्या होता है कि ये शेप कंटेनर की शेप ले लेती हैं, और इसका जितना भी इनको स्पेस अवेलेबल होता है वो सारा का सारा ऑक्यूपाई कर लेती है, लेकिन जो इनका मास होता है वो डेफिनेट होता है, राइट। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स, अब देखते हैं मटीरियल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया फॉर क्लासीफाइंग मटीरियल इज़ बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। तो एक बेस्ट कॉमन क्राइटेरिया क्या है क्लासीफाई करने का मटेरियल को, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल को, एनहेंस यूजेस और उनके यूजेस के बेस पे, राइट। हैव यू एवर थॉट वाई अ कुकिंग यूटेंसिल इज़ नॉट मेड ऑफ वुड और कार्डबोर्ड? क्या आपने कभी सोचा है कि जो एक कुकिंग यूटेंसिल होता है, यानी जिसमें हम खाना वगैरह बनाते हैं, ओके, कुकिंग वाले जो यूटेंसिल्स होते हैं, पोट्स होते हैं, वो वुड के या कार्डबोर्ड के क्यों नहीं बने हुए होते? वाई इज़ अ टी कप जनरली मेड ऑफ चाइना क्ले, प्लास्टिक और ग्लास? जो एक टी कप होता है वो जनरली चाइना क्ले, प्लास्टिक या फिर ग्लास का क्यों बना हुआ होता है? वाई डू द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स हैव प्लास्टिक कवर ऑन दैम? जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो कवर होते हैं, ठीक है, जिनमें हम खाना बनाते हैं पोट्स में, तो आपने देखा है कि जो यूटेंसिल हैं वो अलग मटेरियल के होते हैं, अलग मेटल्स के बने होते हैं, लेकिन जो उनके हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपने सोचा है कि उनके ऊपर प्लास्टिक कवर क्यों होता है? व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ अ टम्बलर इज़ मेड ऑफ क्लॉथ और वुड? क्या फ़र्क पड़ेगा अगर कोई टम्बलर यानी कि गिलास जो होता है, ठीक है, तो वो अगर क्लॉथ या वुड का बना हुआ होगा तो क्या फ़र्क हो पड़ेगा? ऑल सच क्वेश्चंस कैन बी ईजिली आंसर्ड, इन सभी क्वेश्चंस का ईजिली आंसर दिया जा सकता है बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अगर हम मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें इसका आंसर भी मिल जाएगा। वी जनरली चूज़ अ मटीरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉपर्टीज़। हम एक मटेरियल चूज़ करते हैं इसकी कोई भी प्रॉपर्टी के बेस पे, एंड द पर्पज़ फॉर विच दैट ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज, और उसके यूज़ के बेस पे कि कौन सा मटेरियल किस यूज़ में लिया जा सकता है, ओके। दस अ टम्बलर कैन नॉट बी मेड फ्रॉम क्लॉथ और पेपर, इसलिए एक टम्बलर यानी कि ग्लास को क्लॉथ का या पेपर का नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो टम्बलर होते हैं वो लिक्विड्स में यूज़ होते हैं, ओके, लिक्विड्स हम पीते हैं उनमें से, तो अगर वो वूल का, पेपर का या क्लॉथ का बना हुआ होगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। इसलिए टम्बलर जो होते हैं वो इन चीज़ों के नहीं बने हुए थे। सिंस दीज मटीरियल्स आर नॉट एबल टू होल्ड अ लिक्विड, क्योंकि ये मटीरियल्स लिक्विड को होल्ड करने के लिए सुटेबल नहीं होते, राइट। अ शॉपकीपर कीप्स eatable in transparent glass containers or behind glass shelves so that buyers can easily see these items। आपने देखा होगा जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अपनी शॉप का सारा सामान किस में रखते हैं? जो ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स होते हैं, यानी जिनके हम आर पार बिल्कुल देख सकते हैं, हमें शो हो जाता है, क्लियर दिख जाता है कि इसमें क्या चीज़ रखी है, या फिर ग्लास के कंटेनर्स में रखते हैं, या फिर उनकी जो शेल्व्स होती हैं जहाँ पे सामान रखते हैं उनके बाहर ग्लास लगा होता है, ओके, जिससे कि हम जो एक कस्टमर होता है वो इजीली देख पाता है कि क्या क्या सामान कहाँ पे रखा है, ओके। लेट अस ट्राई टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स।
चलिए थोड़ा सा मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, कैसे होते हैं, राइट। नंबर 1, अपीयरेंस, लस्टर। लस्टर यानी कि शाइन होती है, ठीक है। किसी चीज़ की अपीयरेंस कैसी है, मीन्स उसकी लुकिंग कैसी है, लस्टर है, शाइन है। इफ़ वी लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व द सर्फेसेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स केयरफुली, we notice that surfaces of some objects like a steel spoon, coin, door knob or water taps shine when light falls on them. अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस होते हैं, वी नोटिस दैट सर्फेसेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स लाइक अ स्टील स्पून, तो हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के जो सरफेसेस होते हैं, जैसे कि स्टील स्पून है, कॉइन है, या फिर जैसे डोर नॉब्स होते हैं, ठीक है, डोर के जो हैंडल्स वगैरह होते हैं, या फिर वाटर टैप्स होती हैं, वो काफ़ी शाइन करती हैं। ओके, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, जब उनके ऊपर लाइट फॉल करती है तो काफ़ी शाइन करते हैं। ओके, दीज मटीरियल्स आर सेड टू हैव ए लस्टर एंड आर कॉल्ड लस्टरस मटीरियल्स। तो यानी कि इन मटीरियल्स को हम क्या कहते हैं कि इनके अंदर लस्टर है, यानी इनके अंदर शाइन है। ओके, तो इस तरह से शाइन करने वाले मटीरियल्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, लस्टरस मटीरियल्स। ओके, यानी कि वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं दैट आर कॉल्ड लस्टरस मटीरियल्स, राइट। मेटेलिक सरफेसेस जनरली शो दिस प्रॉपर्टी। मोस्टली ये प्रॉपर्टी किस में देखने को मिलती है, जो मेटेलिक आइटम्स होते हैं, ठीक है, जिनके मेटेलिक सरफेसेस होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी, ये क्वालिटी देखने को मिलती है कि वो शाइन करते हैं। ओके, मीन्स दैट आर लस्टर। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी मेनली ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। तो गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो इस प्रॉपर्टी के अंदर, इस क्वालिटी के थ्रू बनाई जाती हैं मोस्टली। However, some metallic surfaces are also observed to lose their shine when exposed to open air for a long duration. कुछ मेटेलिक सरफेसेस होते हैं कि अगर उनको बहुत लंबे टाइम तक, काफ़ी टाइम तक उनको एयर में ओपन छोड़ दिया जाए तो उनकी जो शाइन होती है वो रिमूव हो जाती है, वो चली जाती है। ओके, दिस शाइन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय रबिंग द सरफेस विथ क्लॉथ और सैंड पेपर। इस शाइन को रिगेन किया जा सकता है, फिर से ला सकते हैं अगर हम उनके सरफेस को किसी क्लॉथ से, या फिर एक सैंड पेपर आता है मार्केट में, अगर हम उससे रब करते हैं तो हम उस पर जो शाइन है, उसको, लस्टर है, उसको वापस ला सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं। ओके, नाउ वी ऑल्सो फाइंड दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स हुज सरफेस डज नॉट हैव अ शाइन और लस्टर। इसके अलावा हम कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी देखते हैं जिनके अंदर कोई शाइन नहीं होती है, यानी कि कोई लस्टर नहीं होती है। दीज डल लुकिंग मटीरियल्स सच एज पेपर, वुड, प्लास्टिक, कॉटन, रबर एक्सेट्रा। तो इस टाइप के डल लुकिंग मटीरियल्स हैं, कौन कौन से हैं, जैसे कि पेपर होता है, वुड है, प्लास्टिक है, कॉटन है, रबर है। आपने कभी देखा है इनमें शाइन? नो, इनमें कोई शाइन नहीं होती, कि ये डल मटीरियल्स होते हैं, यानी कि नॉन लस्टरस मटीरियल्स होते हैं। ओके, विच डू नॉट हैव शाइन आर कॉल्ड नॉन लस्टरस मटीरियल्स। यानी कि ये सभी इस टाइप के जो आइटम्स होते हैं, मटीरियल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, नॉन लस्टर मटीरियल्स। ओके, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई मोर ऑब्जेक्ट्स हुज सरफेस इज़ लस्टरस और नॉन लस्टरस। आपको अपने आसपास कुछ ऐसे आइटम्स देखने हैं जिनमें लस्टर भी होती है और जिनमें लस्टर नहीं होती, यानी कि डल लुकिंग होते हैं। ओके, एक्टिविटी 6 यू हैव टू डू ऑब्जर्व द थिंग्स एंड कंप्लीट द टेबल। आपको कुछ थिंग्स ऑब्जर्व करनी है और लिखनी है। जैसे कि देखो यहाँ पे गिवन है स्टील स्पून है, अब उसमें शाइनी अपीयरेंस होती है तो उन्होंने शाइनी पे टिक किया है, और डल नहीं होती तो डल पे क्रॉस कर दिया। तो सिमिलरली आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। जैसे वुडन स्पून है तो ऑब्वियसली वुडन में क्या होता है, शाइन तो होगी नहीं, तो आप शाइन पे क्रॉस कर देंगे और डल पे टिक कर देंगे, राइट कर देंगे, राइट। इस तरह से ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। नाउ हार्डनेस। अब देखिए हार्डनेस क्या है। ऑन प्रेसिंग फ्लैश ऑफ योर ऑन बॉडी और समवन एल्स बॉडी, अगर हम एक फ्लैश को अपनी बॉडी पे या किसी दूसरे पर्सन की बॉडी पे थोड़ा सा प्रेस करते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट इट कैन बी ईजिली प्रेस्ड। तो क्या देखते हैं कि ये ईजिली प्रेस हो जाता है एंड चेंजेस शेप टू सम एक्सटेंट, और ये कुछ एक्सटेंट तक, कुछ एरिया तक एक शेप ले लेता है। ओके, हाउएवर इफ़ वी पास एट द हेड, नीज और एल्बोज, दे डू नॉट चेंज शेप एंड कैन नॉट बी प्रेस्ड। तो हम क्या देखते हैं, अगर हम अपने हेड को, नीज़ को या एल्बोज़ को प्रेस करने की कोशिश करें तो क्या होगा, ना तो वो शेप चेंज करेंगे और ना ही कोई एक्सटेंट कवर करेंगी और ना ही वो प्रेस होंगी। ओके, सिमिलरली इफ़ वी प्रेस द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वुड, स्टील और स्टोन,
एक्सेट्रा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज इट्स शेप। तो इसी तरीके से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की जो कि वुड से बना हो, स्टील का बना हो या फिर स्टोन हो, अगर हम उसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो भी ना तो प्रेस होगा और इसको शेप चेंज करना भी बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, राइट। ऑल दिस मटीरियल्स इन ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी हार्ड। तो इस टाइप के जो मटीरियल्स होते हैं जो कि प्रेस करने पे ना तो शेप चेंज करते हैं, ना ही कोई एक्सटेंट कवर करते हैं, ना ही प्रेस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हार्ड कहते हैं उनको, राइट। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू पास foam, cotton, wood, etc. if we press, okay, these change shape easily just like flash। लेकिन अगर हम दूसरी साइड फोम को, जैसे जो स्पॉन्ज होता है, राइट, कॉटन है या वूल है, अगर हम इनको प्रेस करते हैं तो ये इजीली प्रेस भी हो जाती हैं और एक एक्सटेंट भी, एक एरिया भी कवर करती हैं, राइट, बिल्कुल फ्लैश की तरीके से, जैसे कि फ्लैश करता है, ओके। ऑल कुछ मटीरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी सॉफ्ट। तो इस टाइप के जो मटीरियल्स होते हैं जो इजीली प्रेस हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सॉफ्ट कहते हैं, राइट। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इट इज़ ईजियर टू कट सॉफ्ट मटीरियल्स बट डिफ़िकल्ट टू कट हार्ड मटीरियल्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो सॉफ्ट मटीरियल्स होते हैं उनको कट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन जो हार्ड मटीरियल्स होते हैं उनको कट करना बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, राइट। नाउ एक्टिविटी 7, कलेक्ट द फॉलोइंग मटीरियल्स एंड प्रेस देयर सरफेस, नाउ कंप्लीट द टेबल गिवन। और यहाँ पे जो देखो ये मटीरियल्स गिवन है, आपको कुछ ये कलेक्ट करने हैं और उनको प्रेस करके देखना है, राइट। जैसे कि आयरन है, अगर आप आयरन को प्रेस करेंगे तो आपको लिखना है, अगर इजीली प्रेस हो जाता है तो इजीली प्रेस में टिक कर देंगे, हार्ड टू प्रेस है तो हार्डली प्रेस करेंगे। तो ऑब्वियसली आयरन है तो आयरन तो प्रेस होने वाला है नहीं, तो ईजिली प्रेस्ड में आपको क्रॉस कर देना है और हार्ड टू प्रेस में राइट कर देना है, ओके। तो इस तरह से ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, ओके। नाउ टेक्सचर, किसी चीज़ की टेक्सचर यानी उसकी बनावट कैसी होती है। क्लोज योर आइज एंड टच द सर्फेसिस ऑफ अ फ्यू थिंग्स। आप अपनी आइज़ को क्लोज करिए और कुछ चीज़ों के सर्फेसिस को टच करिए। डू दे ऑल फील द सेम। तो क्या आपको वो सारी चीज़ें सेम लगेंगी। यू विल फाइंड दैट सम ऑफ दैम आर स्मूथ वेयर आर अदर्स आर रफ टू टच। तो आप क्या देखेंगे कि उनमें से कुछ चीज़ें आपकी सॉफ्ट होंगी और कुछ चीज़ें रफ होंगी, राइट। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी 8 है, इसके थ्रू आपको ये बताना है, कैन यू रीअरेंज द फॉलोइंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर। क्या आप इन चीज़ों को इनके टेक्सचर के बेसिस पे रीअरेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देखो जैसे मटीरियल्स है, टेबल है, तो टेबल क्या होती है, स्मूथ होती है, राइट। तो हम स्मूथ वाले कॉलम में टेबल लिख देंगे, ओके। सैंड पेपर है, सैंड पेपर थोड़ा रफ होता है तो रफ वाले कॉलम में सैंड पेपर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो सॉफ्ट वाली चीज़ें हैं उनको स्मूथ में लिख देंगे, मीन्स जो स्मूथ चीज़ें हैं उनको स्मूथ में लिख देंगे, जो रफ चीज़ें हैं उनको रफ में लिख देंगे, राइट। तो ये इस तरह से आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी। अब देखते हैं किसी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। वाई आर वी नॉट एबल टू टेल what is inside a wooden or metallic box without opening it। हम क्यों नहीं बता पाते हैं कि किसी वुडन बॉक्स या फिर मेटेलिक बॉक्स के अंदर क्या चीज़ है। जब तक हम उसको ओपन नहीं करते हैं तो हम नहीं बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ रखी है, राइट। वाई आर विंडोज पेन्स इन हाउसेज इन ऑफिसेज जनरली मेड ऑफ ग्लास। जो विंडोज़ पेन्स होते हैं हाउसेज में, ठीक है, या ऑफिसेज में, तो वो जनरली ग्लास के बने होते हैं। तो ऐसा क्यों है। वाई डज अ शॉपकीपर कीप टॉफिसेज एंड अदर स्वीट्स इन ग्लास जार्स और ग्लास और केसेस हैविंग ग्लास साइड्स। जो एक शॉपकीपर होता है वो अपनी शॉप की आइटम्स को, लाइक टॉफ़ीज़ हैं या अदर स्वीट्स हैं या कुछ भी आइटम है, तो वो ग्लास जार में क्यों रखता है। ग्लास जार यानी कि जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है इसमें क्या चीज़ रखी है, ओके। या फिर वो ग्लास की बनी हुई किसी चीज़ में रखता है, ऐसा क्यों है। दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट लाइट कैन ईजिली पास थ्रू ग्लास। ये इसका एक रीज़न है क्योंकि जो ग्लास होता है उसके आर पार लाइट ईजिली आ जा सकती है एंड वी कैन सी थ्रू इट, और हम इसको देख सकते हैं, ओके। सच मटीरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स। तो इस तरह से जिन चीज़ों के आर पार लाइट पास हो जाती है उनको हम ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स कहते हैं। कैन यू नेम एनी अदर सिमिलर मटीरियल्स। क्या आप इन्हीं के जैसे और मटीरियल्स के नेम बता सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ही साइड, देयर आर मटीरियल्स लाइक वुड, मेटल, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। ठीक है, तो दूसरी साइड कुछ मटीरियल्स होते हैं जैसे कि वुड है, मेटल है, कार्डबोर्ड है, ओके। तो कुछ ही इस टाइप के मटीरियल्स हैं जिनसे कि लाइट पास नहीं हो सकती है, आर पार नहीं जा सकती है।
सच मटीरियल्स आर कॉल्ड ओपेक मटीरियल। तो इस टाइप के जो मटीरियल्स होते हैं वो ओपेक मटीरियल होते हैं, राइट, यानी कि जिनके आर पार लाइट नहीं जाती है, हम उनके आर पार नहीं देख सकते हैं, राइट। कैन यू थिंक ऑफ 2 मोर सिमिलर मटीरियल्स? क्या आप और भी 2 मटीरियल सोच सकते हैं कि कौन से हो सकते हैं? देयर आर स्टिल अनदर काइंड ऑफ मटीरियल थ्रू विच लाइट कैन पास ओनली पार्शली। इसके अलावा एक मटीरियल और होता है जिसमें लाइट पास हो सकती है बट पार्शली, सिर्फ थोड़ी थोड़ी। मीन्स हमें ऐसा लगेगा, हमें ये लगेगा कि इसके अंदर कोई चीज़ है बट हमें वो नहीं दिखेगी कि इसके अंदर वो क्या है, ओके। तो इस तरह से लाइट जो है पार्शली पास होती है। फॉर एग्जाम्पल थिन क्लॉथ, फ्रॉस्टेड ग्लास एंड ऑयल स्प्रेड पेपर। जैसे कि क्लॉथ होता है एक थिन पतला क्लॉथ होता है, या फिर फ्रोस्टेड ग्लास होता है। फ्रोस्टेड ग्लास होता है जो हल्का हल्का सा एक ब्लर टाइप से होता है ना, हल्का हल्का ब्लर होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है, फील होता है कि इसके अंदर कोई चीज़ है बट वी कांट सी दैट क्लियरली, लेकिन हम उसको क्लियर नहीं देख सकते हैं कि वो क्या है, ओके। इसी तरह से एक ऑयल स्प्रेड पेपर होता है, जिसमें जो ऑयल स्प्रेड पेपर होता है उसमें भी ऐसे ही हमें लगता है कोई चीज़ है बट हम उसको क्लियर नहीं देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें लाइट सिर्फ पार्शली, सिर्फ थोड़ी थोड़ी पास होती है, ओके। सच मटीरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स। तो इस टाइप के मटीरियल्स को क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट, राइट। तो देखो यहाँ पे 3 टाइप्स की आपने ट्रांसपेरेंसी पढ़ी, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट, राइट। अब देखो एक्टिविटी 9 है। लुक एट ए ग्लोइंग बल्ब थ्रू एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर। आपको एक एम्प्टी ग्लास, खाली ग्लास लेना है, ठीक है, ग्लास का बना हुआ ग्लास लेना है, ठीक है, शीशे का जो बना होता है। कैन यू सी द बल्ब? अब क्या आप बल्ब को देख सकते हैं? पुट सम ड्रिंकिंग वाटर इन द टम्बलर एंड अगेन लुक एट द बल्ब थ्रू कंटेनिंग वाटर। अब आपको क्या करना है, इस ग्लास के अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करना है और अब देखना है आपको, ठीक है, इसके अंदर वाटर रख के अब देखना है कि क्या आप ग्लोइंग बल्ब को देख सकते हैं ना। कैन यू सी द ग्लोइंग बल्ब? अब आप बताएंगे कि क्या आप अब देख सकते हैं वाटर ऐड करने के बाद। पहले आपने एम्प्टी टम्बलर से देखा, खाली ग्लास से देखा, उसके बाद आपने उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया, अब आपने उसको देखा, ओके। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन बोथ केसेस। तो आपको यहाँ पे अपना इन दोनों ही केसेस में अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि जब आपने एम्प्टी टम्बलर से देखा तो क्या आपको बल्ब दिखा, येस और नो में आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। और जब आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया तो क्या तब आपको टम्बलर ग्लोइंग बल्ब दिखा, ठीक है, इसमें भी आपको येस और नो लिखना है, राइट। नाउ व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस। तो आपने क्या रिजल्ट निकाला, आपका क्या कंक्लूजन है दोनों ही ऑब्जर्वेशन से। व्हाट विल बी योर लाइकली ऑब्जर्वेशंस इफ़ वाटर इज़ रिप्लेस्ड वाटर विद मिल्क और लेमन जूस और टी। अच्छा, अब आपका क्या ऑब्जर्वेशन होगा अगर हम इस एम्प्टी टम्बलर के अंदर वाटर की जगह पे मिल्क, लेमन जूस या फिर टी ऐड कर दें, ठीक है। तो हम कहें कि आप मिल्क, वाटर, लेमन जूस या फिर टी उसमें ऐड करके ग्लास में अब बल्ब को देखिए, ठीक है। तो तब आपको यहाँ पे अपने रिस्पॉन्सेज लिखने हैं, अपने कंक्लूजन लिखने हैं एक्टिविटी 10 में, राइट। तो इस तरह से ये आपकी 10 एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, ओके स्टूडेंट्स। सो वी आर कंप्लीटेड ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो, ओके, एंड remaining chapter we will complete in part 3, okay. So bye bye everyone, take care.